हाय फ्रेंड, मैं दीपेंद्र राव। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजितता के नियम। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के कंसेप्ट। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी बाय वन, कि वन को डिवाइड करने का क्या रूल्स है। Can divided all number by 1, there is no circular condition of visibility for 1, all integer are divisible by 1। एक से विभाज्य करने के लिए या एक से विभाजित सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। इस एक के लिए डिविजिबिलिटी रूल की कोई कंडीशन नहीं है। जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे एक से विभाजित होते हैं, इसलिए सारे नंबर एक से विभाजित होंगे। तो एक का कोई भी पर्टिकुलर या कोई सर्कुलर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं 3, 5, 7, 44, 56, 44, 56, 76, मतलब इस जितने भी नंबर हैं वो एक से डिविजिबल होते हैं। तो एक से विभाज्य होने का कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2, दो से विभाज्य। इफ ए नंबर इज इवन और ए नंबर हुज लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। तो अब आपके दिमाग में आया कि इवन नंबर क्या होते हैं। वो सारे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 2, 4, 6 या 8 और 0 हो, वो सारे के सारे इवन नंबर कहलाते हैं। यदि कोई भी, मतलब उन्हें हम सम नंबर भी बोलते हैं। हिंदी में सम बोलते हैं और इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 508 नंबर। तो 508 का लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, लास्ट का जो अंक है वो है 8, जो कि 2, 4, 6, 8, 0। मैंने भी आपको बताया था कि ये जितने भी नंबर हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो 8 एक इवन नंबर है जो कि 2 से विभाजित हैं, इसलिए ये पूरे जो नंबर है 508 वो भी 2 से विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी बाय 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। 3 से विभाज्य करने का नियम यह है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं और उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है या 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से विभाजित होगी। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है 516। 516 को अगर इन अंकों को जोड़ा जाए 5 + 1 और +6 तो होता है 12। 12 एक ऐसा अंक है जो कि 3 की टेबल में आता है और 3 से डिविजिबिलिटी है। तो 516 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे नंबर होता 517 तो उनके अंकों का योग आता है 13, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 517 जो एक ऐसा नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल हमें ज्ञात करने के लिए जो नंबर दे रखा है उन नंबर को सबसे पहले हम जोड़ेंगे, उन अंकों को हम ऐड करेंगे और फिर 3 से अगर वो डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। If the last 2 digits of a number are divisible by 4, then that number is a multiply of 4 and is divisible by 4 completely। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 408 32। लास्ट के हमें 2 डिजिट देखने, लास्ट के 2 डिजिट 32 हैं जो कि 4 की टेबल में आते हैं, इसलिए ये जो अंक है 408 32 ये 4 से डिविजिबल होगा। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। यदि दाईं स्थान पर स्थित अंक सम हो तो इक्का स्थान पर 0, 4 या 8 हो तो वो और विषम। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है 2308 नंबर। यहाँ पे अंतिम 2 अंक यानी देखते हैं तो 08 और 08 के रूप में जो है 8 जो है वो 4 से विभाज्य हैं। तो जो ये मूल संख्या है 2308 वो भी 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का बिल्कुल सीधा फंडा है। अगर लास्ट का यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसा कि 5, 10, 15, 20, 1000। अगर अंक यूनिट डिजिट जो है वो 0 या 5 आ रहा है तो वो जो नंबर होगा वो 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 490, इसका अंतिम अंक है 0, तो 490 एक ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है या 5 से विभाज्य है। तो 5 का बिल्कुल कंसेप्ट सीधा है। अब हमें देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। Number which are divisible by both 2 and 3 are divisible by 6. That is, if the last digit of the given number is even and the sum of its digit is
a multiply of 3 then the given number is also a multiply of 6। हमें 6 से विभाजित करने के लिए वो अंक 2 और 3 दोनों से विभक्त होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण मैंने लिया है 630। 630 का यूनिट जो डिजिट है वो है 0 और 0 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। उसके बाद हम देखते हैं 3 का क्या रूल है कि जो भी अंक हमें दे रखे हैं उन अंकों का योग निकालना है। तो 6 + 3 + 0, तो 6 + 3 9। जब 9 जो कि एक 3 की टेबल में आता है जो 3 से विभाज्य हैं, इसलिए ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, इसलिए 630 6 से भी विभाज्य होंगी। 458 458 8 एक यूनिट डिजिट जो कि 2 से विभाजित है। 1 4 फिर 5 फिर 8, इनके जो अंकों का योग जो है वो है 18। यहाँ पे मिस्टेक है, ये सबसे पहले 1458 होगा। तो यहाँ पे जो इन अंकों को जोड़ते हैं तो 18 जो कि 3 से विभाजित हैं, और 18 कोई भी हम 2 से वापस करते हैं 8, तो 1 + 8 9। तो इसलिए अतः ये संख्या 3 से विभाजित हैं, और ये 2 और 3 से विभाजित होने के कारण ये 6 से भी विभाजित हैं। आज का हमारा लास्ट है डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 1073 1073 डिविजिबल बाय 7। हमें ये पता लगाना है कि 1073 जो नंबर हैं वो 7 से डिविजिबल हैं या नहीं। 7 का डिविजिबल का रूल बिल्कुल सिंपल है। हमें सबसे पहले लास्ट का यूनिट डिजिट लेना है और उसको डबल करना है। ये स्टेप हमारा 1। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो रिमेनिंग नंबर हैं उनमें से उस जो डबल किया उस नंबर को घटाना है और फिर चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल हैं या नहीं। अगर फिर भी नंबर बड़ा आता है तो फिर वापस वही प्रोसेस दोहराना है, और जब तक आपको नंबर सिंपल नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर देखते हैं 1073 डिविजिबल बाय 7। स्टेप फर्स्ट क्या है, यूनिट डिजिट को डबल करना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 3 का डबल होता है 6, तो एक रिमेनिंग टर्म है 107, तो 107 - 6 101। अभी इसी प्रकार रिपीटिंग द प्रोसेस 1 मोर टाइम, क्योंकि 101 का हमें पता नहीं चल रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या है 101 का 1, और 1 का डबल 2, तो 10 - 2 8। 8 एक ऐसा नंबर है जो 7 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी एक एग्जाम्पल लिया है 5689712, जो कि 7 से विभाज्य हैं या नहीं ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट 2 का डबल 4, तो 5689711 में से -4 करेंगे तो हमें नंबर मिलते हैं 568967। फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वापस हम लास्ट यूनिट डिजिट कितना है 7 का डबल होता है 14, तो 56896 में से 14 माइनस करते हैं तो हमें मिलते हैं 56882। फिर भी नंबर बड़ा है, तो अब लास्ट यूनिट डिजिट है 2 का डबल 4, तो रिमेनिंग जो नंबर है वो है 5688 -4, तो 5684। फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर लेते हैं 5684 का यूनिट डिजिट 4 का डबल 8, तो 568 - 8 560। अभी भी नहीं मिल रहा है, तो 6 कई जगह हैं, तो 0 का 0 जो है वो यूनिट डिजिट है, 0 का जो डबल होगा वो 0 ही होगा। तो 56 - 0 घटाएँ तो 56। अब ये साफ है कि 56 7 से विभाजित है, क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है, इसलिए ये जो नंबर दे रखा है 5689712 ये 7 से विभाजित होगा। आगे की हम नेक्स्ट क्लास में 8 से 9 से 10 11 12 13 और 14 उनके बारे में देखेंगे कि उनके लिए क्या रोल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।